सभी बच्चे आराम से बैठे, आवाज ना आए किसी की भी। लास्ट आपने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन किए थे। आज चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। स्टार्टिंग का जो बेस रहेगा एक बार उसको समझिए आप, उसके बाद ये बहुत ही इजी टॉपिक रहेगा आपका। परंतु अगर ये वाली चीज आपकी समझ में नहीं आई तो यही टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आए किस हिसाब से देखोगे उसको। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में आपको क्या देखना होता है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज दी होती है आपको, रेट परसेंट। क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या दी होती है आपको, रेट परसेंट यानी कि दर दी जाएगी। ठीक है, पहला काम आपका ये। दूसरा काम आपका क्या रहेगा, आपको समय देखना है। क्या देखना है कि यानी आपका जो भी समय वहां पर 2 साल 3 साल 1 साल कितना दिया। क्लियर, पहला पॉइंट क्या, दर देख लो, परसेंटेज। दूसरा काम समय देख लो। ये 2 काम कर सकते हो। जो रेट परसेंट आए यानी कि जो भी परसेंटेज आए उसको आप ब्रेक कर दो यानी कि तोड़ दो। ठीक है जी, इतना सा काम कर सकते हो, बस उसके आगे आपका कोई ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, मान के चलिए कि आपके पास 10% दिया था, वार्षिक ब्याज कितना दिया, 10%। पहला काम। दूसरा काम ये कि 2 साल का समय दिया। कितना दिया, 2 साल का समय दिया। क्लियर, ऐसा ही सेम क्या कर सकता है वो कि 10% दे वार्षिक ब्याज और सेकंड क्या दे आपको, 3 साल का समय दे। ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो 2-3 साल पे मिल जाएंगे। क्लियर, तो क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखनी है परसेंटेज। परसेंटेज देखने के बाद आप उसको तोड़ दोगे। देखने में तो कुछ नहीं, देख लिया आपने कि 10% है, और 10% तोड़ने के बाद क्या पता चला कि 1/10 आएगा। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। क्लियर यहां तक। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 साल वाला काम। अब हमें यहां पे 10% क्या दिया, 1/10। 10% आपका ब्याज रहेगा और किसके ऊपर रहेगा, नहीं 10 के ऊपर रहेगा। जो ब्याज रहेगा वो 1 रुपया रहेगा। ब्याज कितना आया, कितने साल का, 1 साल का। यानी कि जो आपकी धन राशि है, जो आपका प्रिंसिपल है, वो 10 रुपए से 11 रुपए हो जाएगा। क्या होगा, 10 रुपए से, क्लियर, 1 साल। ऐसे ही 2 साल तक होगा तो 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप चेक करोगे इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 100 रुपए। इनकी कितनी आएगी और इनका डिफरेंस कितना आएगा। अब क्या पता चला कि पहले 10 थे 11 बने, 10 थे 11 बने, यानी ये तो वो थे जो आपके पास थे। जो आपके पास थे, अपने पैसे थे, उनको क्या बोलते हो आप, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। क्लियर, जो बाद में बन जाए वो क्या होता है आपका, क्या होगा, मिश्र धन। ठीक है, क्या होता है ये, यानी कि अमाउंट आपकी। और जो ये वाला होगा ये क्या होगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कोई दिक्कत किसी को इस बात पे, सिंपल था क्वेश्चन। ये कब चलेगा, जब 2 साल के लिए हो। ठीक है, ऐसा ही अगर वो 3 साल के लिए दे तब क्या करोगे आप, सेम प्रोसेस करनी है। 10 से और आगे 10 से, तो कितना बनेगा, ये 1000 आएगा और ये 1331 आएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये वाली चीज क्या है आपकी, मूलधन यानी प्रिंसिपल। ये वाला क्या है आपका, यानी कि मिश्र धन, और ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कर लोगे इतना सा काम। अच्छा, अब ये देखने के बाद आपको एक चीज दे के रखेगा और दूसरी चीज पूछेगा। यानी कि यहां पर 100 रुपए मूलधन दिया, क्या पता वो बोले कि 10,000 रुपए की राशि थी,
मतलब 100 की वैल्यू कितनी देगा 10,000। तो आपको देखना है कि 100 को 10,000 बनाओगे तो कितने गुना करोगे। दूसरा पूछे क्या कि या तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, अगर ये पूछे तो इसके साथ गुना कर दो, अगर ये पूछे तो इसके साथ गुना कर दो। ठीक इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। इजी है क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, इसके ऊपर ही आधारित रहेगा। यहाँ पे 5,000 रुपए की राशि का 5,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको 2 साल का। कितना आएगा 1,050। लविश कितना आया हिना 1,050 और नरेंद्र आपने 2-3 चीजें देखी इसमें, एक तो 5,000 दिया, एक 10% दिया, एक 2 साल दिया, 3 ही चीजें थी। और चौथी पूछी थी, क्या पूछा उसने, पूछा क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो सबसे पहले क्या काम है आपका, परसेंटेज देखो और तोड़ दो। कितने परसेंट था 10%। 10% होता है 1/10। 2 साल का समय था इसलिए 10 से 11 और 10 से ये वाला प्रोसेस चलेगा फिर। तो आपने देखा कि आपकी धनराशि कितनी आई, अगर धनराशि 100 रुपए थी तो बनेगी कितनी 121 और ब्याज कितना लगेगा 21। अगर 100 की जगह पर 200 रुपए होती, 100 की जगह पर 200 रुपए राशि होती, 2 गुना ब्याज लगता। 2 गुना ब्याज का मतलब क्या 21 दूनी 42 रुपए लगता। समझ आई, इतनी सी बात ये। अब यहां पर उसने 100 की जगह पर क्या दिया 5,000। कितना दिया, तो आप देखो कितने गुना, कैसे पता चलेगा, इसको डिवाइड करो इसके साथ, 2 जीरो के साथ 2 जीरो, तो आया 50 गुना। कितने गुना आया कि 100 की अगर आप 50 के साथ गुना करोगे ना तो आपके पास 5,000 आ जाएगा। क्लियर। तो आपको ये वाली चीज पूछी थी, कर दो 50 के साथ गुना, कितना आएगा 21 5 105 और 0 ये थी, तो कितना आएगा ये 1,050 रुपए। कितना आ जाएगा 1,050 रुपए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी कुछ ज्यादा हुआ है नहीं। ठीक है, आसान है ना अभी तो। हाँ जी, पूछा किसी ने कुछ, प्रिंस पूछना तो पूछ लो। वेरी गुड, आगे लिखें एक और। अब सेम क्वेश्चन है, 5,000 रुपए की राशि का 5,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना आएगा 1655। यही आया सभी का, कोई बात नहीं, करोगे आप सभी, टेंशन ना लो। देखो आपने देखा कि 10% है, तोड़ दिया 1/10, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। दूसरा पॉइंट क्या देखा आपने, समय कितना था 3 साल का, तो कौन सी प्रोसेस ये वाली 10 से 11 10 से 11 और 10 से 11। क्लियर है, इनकी मल्टीप्लाई की 1,000 आया, यहां पर कितना आया 1,331। तो ब्याज कितना आएगा, दिया क्या था, ये दिया था, ये पूछा था 5,000 दी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1,000। तो इसको आप 5,000 बनाओगे, किसके साथ गुणा करोगे, किसके 5 के साथ गुणा करोगे, तो ये वाली चीज क्या आएगी 5 गुना। ठीक है, कितना बनेगा 1655। कितना आ जाएगा आंसर 1655 रुपए आपका चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मधु समझ में आया क्वेश्चन, कुछ दिक्कत हो तो पूछो, हो जाएगा।
अभी इसको मैं रफ नहीं करते, इसके ऊपर अभी थोड़ा सा काम और कराना है मेरे को। हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे, पर हम दिखाई देता है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। लिखिए, परसेंटेज चेंज करनी और कुछ नहीं करना मेरे को। ₹5,000 की राशि का 5,000 की राशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 की राशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? 5,000 की राशि है, 20% ब्याज रहेगा 2200 सभी का। 20%, ये वाली परसेंटेज थी। कितना होता है 20%? 1/5। तो जो ब्याज रहेगा वो ₹1 रहेगा 1 साल का। ब्याज कितना? ₹1 किसके ऊपर? तो राशि 5 थी, 5 से 6 बन जाएगी। कितनी बनेगी? 5 से, फिर दोबारा 5 से, तो ये 25 थी, कितनी बनी? 36 बनी। ब्याज कितना रहा? समझ आया यहां तक? मूलधन कितना है इसमें? कुसुम, इसमें कितना है मूलधन? अभिषेक, मैंने आपको उस दिन कहा था, आपने बाल ही बड़े किए, नाम लड़कियों वाले ना रखो आप। नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कुसुम का नाम लिया ना, चक्कर ये है। आंसर नहीं देना ऐसे। और अभी चक्कर ये है, वीडियो रिकॉर्डिंग चली है और कुछ नहीं है। इसके बाद करेंगे बात थोड़ी सी। कुसुम, अब आप ये बताओ कि मिश्रधन कितना है इसमें? कितना है? ₹36। आप क्या नाम है आपका? संजना है ना? आप बताओ इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? अभी तो मूलधन था 25, है ना? हाँ, ब्याज कितना आएगा? यहाँ पे देखो लिखा पड़ा है सब कुछ। ब्याज कौन सा होता है? मधु, कौन सा आएगा ब्याज? जिसको पूछे ना थोड़ा सा उसको बोलने दिया करो, आप इनको समझने नहीं देते। आपको पता है, अच्छी बात है। कितना आएगा? बस सीधा सा ध्यान रखो, यहां पर मूलधन, यहां पर मिश्रधन, यहां पर ब्याज। मूलधन मिश्रधन ब्याज, मूलधन मिश्रधन। क्लियर है? अब हमें वैल्यू किसकी दी? 25 की। कितनी दी? 5,000। तो आप 25 को क्या बनाओगे? कितने गुना? देखो 25 2 50, 2 पे कटा, 2 0 ये थी तो 200। कितने गुना आया? जो पूछे इसको कर दो 200 गुना। कितना आ जाएगा? ₹2200। अब तो नहीं दिक्कत? आपने क्या कर दिया था? परसेंटेज तोड़ के 1/2 किया था, 2 से 3। हाँ, वही तो गलत कर दिया ना। आया समझ में सबके? और लिखोगे? लिख लो। ₹5,400 की राशि का ₹5,400 की राशि का 33.1/3%, ऐसे 33.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ₹5,400 थे, रेट परसेंट थी जो, वो क्या थी? 33:1/3%। ठीक है? तो आपको 3 साल का क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। कितना आएगा?
$6900, 7400 और कुछ। कल्पना कितना है आपका? सबका यही है। सबसे पहले क्या देखोगे इसमें राहुल? क्या देखें इसमें सबसे पहले? यहां पे देखो, यहां पे क्या देखें सबसे पहले? उनकी तरफ नहीं देखना, यहां पे मेरी तरफ देख। क्या देखें इसमें सबसे पहले? कौन सी है परसेंटेज? अच्छा, आपका नाम भी राहुल है। अच्छा, वो आपके पीछे भी एक और बैठा है, लास्ट वाला राहुल। ये वाली है परसेंटेज, तोड़ के कितना आएगा इसको? पढ़ना नहीं क्या घर पे? कितना आएगा? 1/3, तो 3 से 4 एक साल के लिए, फिर 3 से 4 दूसरे साल के लिए, फिर 3 से 4, तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? और ये कितना आएगा? कितना? क्लियर है जी बात? अब वैल्यू किसकी दी गई है? तो 27 की वैल्यू कितनी है? 5000, यानी कि 200 गुना। कितने गुना? जो पूछे ये लीजिए। आपका आंसर कितना आएगा? 7400 रुपए। कितना आ जाएगा? 7400 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? लिखिए, कितनी धनराशि का 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5200 रुपए हो जाएगा। 5200 रुपए हो जाएगा। $14,000 सभी का। अच्छा, परसेंटेज तो ये थी, समय 2 वर्ष का था, यहां तक सही है। दिया क्या था? ब्याज की वैल्यू दी थी। अब की बार जो ये वाली चीज आती है ना नीचे, इसकी वैल्यू दी गई थी और पूछा गया था ये वाला। तो अब की बार आप इसके साथ कंपेयर करोगे और ये बताओगे बाद में, ठीक है? तो 16 से ही 2/3% कितना होगा? तो 6 से और 6 से कितनी बार? क्योंकि 2 साल का समय था, तो 6 से और 6 से 7, 36 से, तो ब्याज कितना लगा? 13 रुपए। कितना लगा? 13 रुपए ब्याज लगा। तो ये मूलधन, ये मिश्रधन और ये हमारे पास कितना है ब्याज? क्वेश्चन में कितना? कितने गुना?
जो पूछे मूलधन ये था, 400 गुना कर दो, 36 4 144 2 0, ये 14,400 रुपए। कितना आ जाएगा? समझ आई बात? पहले क्या देता था, धनराशि दे के रखता था, इसलिए आपको इसके साथ कंपेयर करना था, ये बताना था। अब उसने ये दे दिया, ये पूछ लिया, अब इसके साथ कंपेयर करोगे, ये बताओगे। अगर वो कहीं धनराशि बोल दे कि इतनी हो जाती है, तो फिर आप इसके साथ कंपेयर करोगे, और ये पूछे या ये पूछे वो बताओगे। समझ आई बात? सिर्फ एक ही तरीका चलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। सही है? बोल के बताऊं? अगर वो बोले कि 100 रुपए की राशि आपकी, या कुछ भी ना बोले, कि कोई राशि आपकी इतनी बन जाती है, जब कुछ राशि बन जाएगी यानी कि मिश्रधन बनेगा आपका, तो फिर इसके साथ करना है। ठीक है? आ जाएगा समझ में? लिखो एक और छोटा सा क्वेश्चन। कितनी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7,700 रुपए हो जाएगा। 7,700 रुपए हो जाएगा। बीस प्रतिशत यानी कि 1/5। 5 से कितनी बार? 2 बार। तो 5 से 6 करोगे, 25 से 36 हो जाएगा। 25 रुपए थे, 36 बन जाएंगे। ब्याज कितना रहेगा? 11 रुपए। हमारे पास कितना रहेगा? क्वेश्चन में कितना दिया? कितने गुना? 7 गुना। जो पूछे तो 25 की वैल्यू पूछी, 25 गुना में 7 है 700 गुना आएगा ना। तो 25 गुना में 700। सबसे पहले परसेंटेज कितनी थी? 1/5 से यहां पर 25 और यहां पर कितना आएगा? ऐसे ही था। हमारे पास 11 रुपए दिया ब्याज। क्वेश्चन में कितना दिया राहुल? पीछे उनकी तरफ ना देखा कर। लिखा नहीं क्या? कुछ लिखा नहीं? बता फिर देख के। ऐसे बोल फिर। भरोसा नहीं है क्या? ठीक है? कितने गुना? जो पूछे ये वाली चीज पूछी। 25 सत्ते 175 2 0, ये 17,500। कितना आ जाएगा? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। आप डिफिकल्ट बनाते हो कैलकुलेशन को। टाइप तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है ना, जबकि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, सॉल्यूशन चेंज नहीं किया मैंने अभी तक। सॉल्यूशन वैसा का वैसा ही है। ठीक है? ऐसे ही रहेगा। बस ये पता होना चाहिए आपको इतना। लिखिए क्वेश्चन। 6,000 रुपए की राशि का 6,000 रुपए की राशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
आया समझ में? कितना आएगा? 1900। सभी का यही आया, और किसी का हुआ ये? देखिए अब की बार आप परसेंटेज देखो, सबसे पहले कितनी दी? 20% दी है। कितनी है? 1/, पहला काम तो आपने कर लिया, दूसरा काम भी आपने कर लिया कि समय को देख लिया। समय देखना था, कितना था? 1 वर्ष 6 महीने। आप 1 साल तक तो चलो, 1 साल तक चलो, कितना आएगा? इतना तो आया समझ में। अब 6 महीने का, जब 1 साल में 20% ब्याज लगता है तो 6 महीने में कितना रहेगा? 10%। यानी कि 10% कितना होता है? 1/, तो 10 से ये 1 साल का और ये 6 महीने का, तो कितना आएगा? 66 ये, 50 ये, और 16 ये। ठीक है, समझ आई बात? अब बस कंपेयर करने, आपको क्या दिक्कत थी? उसने क्या दिया? धनराशि। यहां पर 50 रुपए क्वेश्चन में 6000। कितने गुना जीरो के साथ? 0। ये 12 पे 12 5 60, तो 120 गुना। कितने गुना आएगा? 120 गुना। जो पूछे तो ये पूछा 16 की वैल्यू 120 गुना, 12 6 72, 1920 आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है जी। एक और लिखिए ऐसा ही क्वेश्चन। टोटल था हमारे पास 20% 1 साल का, 1 साल में तो लगेगा 20%। ठीक है, और अगर 6 महीने में लगाए तो 10%, और 10% आधा। नहीं समझे? अब भी इस प्रकार से एक और ऐसे ही करो, कोई बात नहीं। 40,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? अब तो आसान है ना क्वेश्चन। परसेंटेज कितनी दी थी? 10%। तो 10% क्या होता है? सबसे पहले 1/, तो ये तो थी पूरे 1 साल की। ठीक है, तो पहले साल क्या होगा? 10 से 11। आगे 6 महीने में परसेंटेज हो जाएगी 5%। कितनी होगी? और 5% क्या होते हैं? 1/, 5% की वैल्यू कितनी होगी? 1/, तो 20 से, तो ये कितना हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 31। क्लियर है? अब वैल्यू किसकी दी है? इसकी 200 रुपए की। कितनी? कितने गुना? 200 गुना। जो पूछे। ठीक है जी। 6000
₹6,200। कितना हो जाएगा? 6,200 रुपये हो जाएगा। आया समझ में सभी के? वेरी गुड। आपकी आया समझ में? ऋतु, मधु, नगीता, आपकी आया समझ में? ये लिखो फिर एक और। 12,000 रुपए की राशि का 12,000 रुपए की राशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने का 1 वर्ष 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? 3,120। सभी का यही है? किस किस का हुआ ये क्वेश्चन? और नहीं हुआ किसी का? काजल, अच्छा एक बात बताओ, आप एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? कितने होते हैं? अगर 3 महीने की बात करूं मैं, कितने महीने की? 3 महीने एक बार, फिर 3 महीने एक बार, फिर 3 महीने, और फिर तब जाके 12 महीने पूरे होंगे। यानी कि जब आप 3 महीनों को कितनी बार जोड़ोगे? 4 बार, ठीक है, तब जाके आपका 1 साल पूरा होता है। यानी कि 3 महीने 1 साल में 4 बार आते हैं। क्लियर है? 6 महीने कितनी बार आते हैं? 2 बार। इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज को 2 से काटा था, है ना? और अब की बार क्या करेंगे? परसेंटेज को 4 से काटेंगे। सबसे पहले तो 1 साल का ब्याज कितना था? 20%। 20 था ना? तो 1/, ये तो आया 1 वर्ष का ब्याज। आगे कितने का था? 3 महीने का। अब 3 महीने में कितना लग सकता है ब्याज? 4 से काट दो इसको, कितना आएगा? 5%। यानी कि 1/, ये वाली बात बताओ आप समझ में आई या नहीं? किसकी नहीं आया समझ में? प्रीतम, लड़कियों में क्लियर है सभी का? अब क्या करोगे? 5 से 6, 20 से, तो ये आएगा 100 इस साइड, और ये कितना आएगा? 100, और यहाँ पर तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 12,000 पूरी। कितने गुना 100? जो पूछे कितना? ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है जी? आया समझ में? किसकी नहीं आया समझ में? अमन, आपकी आया समझ में? शिवानी, अभिषेक, हुआ क्वेश्चन? आर्मी वाले बच्चे हैं ये, क्यों जी? एग्जाम क्वालिफाई, ये आपको लगता नहीं आवाज से इनकी? जब एग्जाम क्वालिफाई होते हैं ना, आवाज ऑटोमेटिक आपकी
उठ जाती है ना। एक हमारी है, इतने एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं उठती। यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी को? क्वेश्चन लिखिए आप। कितनी धनराशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपए होगा। कितना आएगा? अब की बार थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। उसने आपको ये नहीं कहा कि 2 साल का ब्याज इतना हो जाएगा, उसने कहा केवल दूसरे वर्ष का कितना होगा, है ना। सिर्फ दूसरे साल की बात की है उसने, पहले साल वाला भी काउंट नहीं करना आपको। ठीक है जी, कैसे करें? 100 मान के कर सकते हो आप, पर केवल इसी क्वेश्चन को। अगर मैं परसेंटेज चेंज कर दूं तो कष्टदायक हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। हो भी जाता है, कोई बड़ी बात भी नहीं। आप ध्यान से देखिए, मान के चलिए आप, जैसे एक तो तरीका ये होता है आपका, दूसरा तरीका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 1000 रुपए थे। कितने थे? 1000 रुपए थे आपके पास। 3 साल का समय था। कितने साल का? 3 साल का समय था, और परसेंटेज 10% लगा लो आप। कितने लगाओगे? तो सबसे पहला काम तो वही होता है ना कि 10% कितना होगा 1/। तो आपको नीचे वाली संख्या देखनी है कब, किसी इस तरीके में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी हो जाएगा और जो अभी चलेगा वो भी हो जाएगा इस मेथड से। तो नीचे वाली संख्या आपने देखी कि कितनी थी? 10। समय अगर 2 साल का दे तो इसकी 2 बार गुणा करो, अगर 3 साल का समय दे तो इसकी 3 बार, यानी कि अगर 2 साल का समय तो इसका स्क्वायर, अगर 3 साल का समय तो इसका क्यूब। ठीक है, वो आपको वहां पर लिखना है। तो अभी 3 साल का समय था हमारे पास, तो इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा? क्लियर? तो अब इस पे पहले वर्ष ब्याज लगाना है। क्या करना है? पहले साल इस पे ब्याज लगाना है। कितना? 10%, यानी कि 1/10। आया समझ में इतना? तो 1000 का 1/10 कितना होगा? 100 रुपए। कितना लगेगा? पहला साल निकला। अब ऐसे ही दूसरे साल पे जाओ, दूसरे साल में ब्याज कितना रहेगा? 1/10, 10%। तो 1000 के 1/10 कितना होगा? 100 रुपए। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया था, जो ब्याज के ऊपर भी लगे, तो ये तो लगा मूलधन के ऊपर, अभी ब्याज कितना था? 100, तो इसका भी 1/10 हो जाना चाहिए। कितना होगा? 10 रुपए। कितना होगा? यहां तक आया सभी की समझ में? उसके बाद तीसरे वर्ष पे जाएं, तो ये भी 1/10। तो पहले तो 100 रुपए ये लगे, अब इसके ऊपर लगेंगे 10 रुपए, इसके ऊपर लगेंगे, अभी ये भी तो ब्याज है, इसका भी आपको 1/10 निकालना पड़ेगा। कितना? 1 रुपए। अब आई समझ में बात? तो क्या होगा, ये तो है पहले साल का ब्याज, ये वाला दूसरे साल का ब्याज,
और ये वाला तीसरे साल का ब्याज। अगर वो अलग अलग करके भी क्वेश्चन दे तो आप इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं ओवरऑल की बात कर लूं तो जो ये सेम है ना ऊपर, सेम क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। जो हर वर्ष बराबर रहे वो क्या होगा? साधारण ब्याज। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये क्या होगी आपकी? साधारण ब्याज। क्या होगी? पूरा का पूरा क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर मैं ये वाला काउंट करूं तो नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ये क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। कौन सा? ये नीचे वाला। ठीक है, हर चीज अवेलेबल है और ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अंतर वाले भी। ये जो मैंने बचा के रखा ना, पूरी क्लास में ये साफ नहीं किया मैंने, सिर्फ इतने से में काम चलाया, तो ये अंतर ही बताएगा आपको, इसीलिए रखा इसको। ठीक है, तो अभी आप इस क्वेश्चन को देखें सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या था आपके पास। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 20% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज दिया 120। ठीक है जी, तो 20% कितना हो गया? 1/5। अब नीचे कितना आया? 5। तो 5 का क्या करेंगे? 2 साल के लिए स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25 लिखोगे। कितना लिखोगे? तो पहले वर्ष का ब्याज लगाओ, कितना? 1/5। तो कितना आएगा? काटोगे इसको, यानी कि 25 का 1/5 ऐसे करके, तो 5 रुपए। कितना आएगा? 5 रुपए। क्लियर? फिर ऐसे ही दूसरे साल पे जाओ, 1/5 दोबारा, कितना लगेगा? 5। अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाना है। 5 का 1/5 करो, कितना आएगा? 1 रुपए। तो पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 11 रुपए। अगर केवल दूसरे साल की बात करें तो 6 रुपए। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज कितना आया? क्वेश्चन में कितना आया? कितने गुना? 20 गुना। कितने गुना आया? जो पूछे, क्या पूछा? मूलधन कितना मानना था? 25 गुणा में 20 कर दो। 20 तो 500। ठीक है जी, अब तो आया होगा समझ में। इस प्रकार से कर लेना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले परसेंटेज तोड़ी, नीचे वाली संख्या पे जाओ। अब क्या, अगर 2 साल दे, 3 साल दे, 2 साल के लिए स्क्वायर कर दो इसका और 3 साल के लिए क्यूब कर दो। क्यूब होता है 3 बार गुणा और स्क्वायर होता है 2 बार गुणा। तो हमने 2 बार के लिए लिखा 25। 25 का पहले साल में 1/5 लगेगा, मतलब 20% रहेगा। तो 25 का 20% निकालो, कितना आएगा? 5 रुपए। पहले साल कितना ब्याज लगा? 5 रुपए। दूसरे साल पे गए 1/5, यानी 5 रुपए तो रहेंगे, ये तो कंफर्म है। ब्याज के ऊपर ब्याज रहेगा वो 1 रुपए अलग से। पहले साल में ब्याज लगा 5 रुपए, दूसरे साल में कितना लगा? 6 रुपए। ओवरऑल कितना रहा? 11 रुपए। अब जो भी दे उसके साथ कंपेयर कर दो। अगर पूरे के ऊपर लगाता 11 के साथ कंपेयर करते, जैसे आपने पुराने क्वेश्चनों में किया। ठीक है, अब की बार उसने क्या दिया था? दूसरे में, तो आपने दूसरे के साथ कर। ठीक है जी, ऐसे ही करोगे सेम। लिखो, आपके बोलने से क्या बनता है? कितनी धनराशि का, कितनी धनराशि का 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष 6 महीने का, एक वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपए होगा। कितना होगा? 650 रुपए। तो आपको बताना है कि धनराशि कितनी है।
कितना आएगा आंसर? परसेंटेज कितनी है? 16 सही 2 बटे, तो ये बनेगा आपके 1 बटे, ठीक है यहां तक। अब उसने समय कितना दिया आपको? वही 2 वाला ही है, 2 साल वाला ही है ना, दूसरे साल में तो दिया उसने, तो 2 साल में क्या करोगे इसका स्क्वायर, तो कितना बनेगा यहाँ पर 36। तो इसमें पहले साल और दूसरे साल, पहले साल में इसके 1 बटे 6 यानी कि 6 रुपए, फिर दूसरे साल में भी इसका 1 बटे 6 यानी कि 6 रुपए। यहां तक तो ठीक होगा। उसके बाद इसके ऊपर भी ब्याज लगाना है सेम, तो 6 का 1 बटे 6 करो, कितना आएगा 1 रुपए। तो हमारे पास दूसरे साल का ब्याज कितना आया 7 रुपए। कितना आया? क्वेश्चन में कितना था? कुछ और कर दिया क्या मैंने? 1 साल 6 महीने का, ठीक है 1 साल 6 महीने का। 1 साल का कितना है 6 रुपए, कितना है 1 साल का 6 रुपए। अब पूरे दूसरे साल का कितना है 7 रुपए। आपको कितना चाहिए? 6 महीने का आधा चाहिए आपको, तो 7 का आधा क्या होगा 3.5, तो टोटल कितना आएगा आपका ब्याज 9.5। कितना आएगा? क्वेश्चन में कितना दिया 650, यानी कि इस 9.5 की वैल्यू कितनी है 650। जितने गुना ये आए उतने गुना इसको कर दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक है बात? आए नहीं क्या समझ में? एक वर्ष 6 महीने, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 6 रुपए, प्लस 6 महीने का ब्याज कितना आएगा? पूरे दूसरे साल का कितना है 7 रुपए, तो 6 महीने कितना होगा 3.5 होगा। तो 1 साल 6 महीने का ब्याज कितना हुआ 9.5, कितना होगा 9.5 होगा। क्वेश्चन में कितना दिया 650, कितना दिया, कितना बनेगा? बस इसके साथ कंपेयर कर दो आप, मतलब कि 650 ऊपर रखो 9.5 नीचे रखो, पूछेगा ये गुणा में 36 कर दो, ठीक है ये पॉइंट हटेगा ऊपर, ठीक है यहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? ये किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलो एक और कर लो, टेंशन ना लो, हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ी सी वैल्यू की दिक्कत रहेगी ना कंपेयर करने में यहाँ पे, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन एक और कीजिए आप। किसी धनराशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से
एक वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, एक वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। कितना आएगा आंसर? 1250 रुपए। अब तो आया ना समझ में? दोबारा देख लो। 20% कितना दिया था? 20%। तो 20% क्या होता है? 1/, समय कितना था? लगभग 2 साल। तो आप इसका स्क्वायर करो, कितना मान लिया आपने? तो 1 साल ये रहा और दूसरा साल, पहले पे कितना आएगा? 5, दूसरे पे कितना आएगा? 5, परंतु इसके ऊपर भी 1/5 रहेगा, इसलिए 1 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना? 5 रुपए ये वाला, और आगे 6 महीने का कितना? 3 रुपए। टोटल ब्याज कितना हुआ? 8। क्लियर है? अब दो हमारे पास कितना है टोटल? क्वेश्चन में कितना आया? तो 8 की वैल्यू को 400 बनाओगे, कैंसिल करो, कितने गुना? 8 5 40, यानी कि 50 गुना। जो पूछे तो ये पूछा था, इसको 50 गुना करेंगे, 25 5 125 और 0 ये 1250 रुपए। ठीक है जी। तो ये वाला खेल तो कर लोगे आप कि 1 साल 6 महीने, 1 साल 2 महीने, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे आप। हाँ जी, 5 रुपए। एक साल 6 महीने का ब्याज पूछा। 1 साल का ब्याज कितना है यहाँ पर? 5 रुपए केवल पहले साल का। तो आगे 6 महीने का ही बचेगा सिर्फ। तो वैसे पूरे साल में तो लगेगा 6 रुपए। आपको कितने महीने का चाहिए? 6 महीने का। आधे साल का चाहिए, तो आधे साल का कितना लगेगा? आधा। नहीं समझेगा बात को? ठीक है, तो यहां पर 3 आ जाएगा। किसकी नहीं आया समझ में ये? अभी बता दो, फिर दिक्कत आ जाएगी। और क्वेश्चन लिखना है? क्वेश्चन है ना, आगे लिखिए। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज 6100 रुपए है। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का
चक्रवृद्धि ब्याज 6100 रुपए है, तो धन राशि ज्ञात कीजिए। कितना आएगा आंसर? परसेंटेज कितनी दी गई थी आपको? 10%। तो 10% 1/, ठीक है। कितने साल का समय था? लगभग 2 साल। 1 साल से ऊपर में 2 साल काउंट करोगे आप। तो नीचे कितना था? स्क्वायर 100। कितना मानोगे आप यहाँ पर? 100 रुपए मान लोगे। तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा? 10 रुपए। दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा? और यहाँ पे इसका 1 रुपए। क्लियर है? तो यहां पर आपके पास 10 रुपए ये रहे और पूरे साल के 11 रुपए ये रहे। आपको पूरा साल नहीं चाहिए दूसरे वाला, आपको केवल 73 दिन चाहिए। क्या चाहिए? तो मैंने आपको बताया था दिनों के बारे में, साधारण ब्याज में जब स्टार्ट किया था हमने कि 73 दिन बराबर होते हैं 1/5 वर्ष के। ऐसे ही 73 के बाद आते हैं 146 दिन, ये होते हैं 2/5 के बराबर। फिर आते हैं 219 दिन, ये होते हैं 3/5 वर्ष के बराबर। और फिर 292 होते हैं और ये 4/5 वर्ष के बराबर होते हैं। समझ आया? यानी कि हमारे पास पूरे 1 साल का ब्याज कितना? 11 रुपए। परंतु आपको किसका चाहिए? 1/5 साल का। कितना बने? 11 कम 11/5। तो 11/5 यहां से आया, 10 रुपए यहां से, तो 10 प्लस में 11/, क्लियर? चेक करोगे, 5 10 50, 50 और 11 61। कितना बनेगा? 61/5 रुपए। कितना आया? हमारे पास आया 61/5 रुपए। क्वेश्चन में कितना आया? 6100। ठीक है, कैंसिल करोगे, सीधा काटो 100 और ये गुणा में जाएगा तो 500। या फिर प्रॉपर देखो, इसको ऊपर रखेंगे ऐसे और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो नीचे 61 गुणा में ये 5, क्योंकि नीचे था ये ऊपर चला जाएगा। तो कितना आएगा? 500 गुना। कितना आया? जो पूछे 500 गुना। क्या पूछा था? धनराशि। तो 100 गुना में 500, 5 ये और 4 0। ठीक है जी, आया समझ में? यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, ये साधारण ब्याज वाला जो फर्स्ट क्लास थी ना, उसमें बताया था ये प्रॉपर। एक और करोगे ऐसा ही? दोबारा समझो एक बार। 100 रुपए थे आपके, पहले साल में ब्याज लगा 10 रुपए, फिर दूसरे साल में क्या? पहले तो इसके ऊपर लगेगा 10, फिर इसके ऊपर लगेगा तो 1 रुपए। ठीक है, तो पूरे दूसरे साल का ब्याज आया आपके पास 11 रुपए। आपको चाहिए था केवल 73 दिन का। पीछे आवाज ना आए, मतलब 1/5 हिस्सा चाहिए आपको टोटल। एक बात समझो आप, अगर 10 रुपए होते ना पूरे साल के तो आप 1/5 निकालते, यानी कि 2 रुपए लगते सीधे। कितने लगते? 2 रुपए। परंतु यहां पर 11 थे, 11 गुना में 1/5 किया, ये कटेगा नहीं, इसलिए सीधा आ जाएगा 11/5। तो 11/5 तो थे 73 दिन के। ठीक है, और उससे पहले 1 साल का भी तो था ये। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? 10 5 50 और ये 11। ठीक है, तो 61/5 आया समझ में? बस इसके साथ कंपेयर करना था, आगे जो आएगा वो ऊपर। ठीक है, ऐसे एक और लिख लो। किसी धनराशि का 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 219 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
क्या था क्वेश्चन? किसी धन राशि का 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष 219 दिन का कितना? एक वर्ष 219 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज 6,120 रुपए है। कितना है? 6,120 रुपए। तो आपको धनराशि बतानी है। कितना है आंसर? 21,000। देखिए आपको परसेंटेज जो दी गई थी 16 सही 2/, ये होते 1/6। क्लियर? अब आपको करना क्या था? 2 साल तक का निकालना है। 2 साल में क्या करोगे? 6 का 36, 6 का क्या करोगे? 36। अब इसमें पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष, ये पहला वर्ष था, ये दूसरा वर्ष था। ठीक है, तो पहले साल में कितना रहेगा? 1/6, यानी कि 6 रुपए। कितना रहेगा? 6 रुपए। उसके बाद यहां पर 1/6 करोगे तो भी कितना रहेगा? 6 रुपए। अब इसका भी 1/6 करोगे तो कितना रहेगा? 1 रुपए। तो टोटल ये कितना बना? 7 रुपए। कितना बना? तो पहले आपको क्या दिया? एक वर्ष 219 दिन। तो आप एक वर्ष का बताओ पहले कितना है? 6 रुपए। ये तो एक साल का आ चुका। अभी 219 दिन का और निकालना है। तो अभी यहां पर लिखा था कि 219 दिन बराबर क्या होता है? 3/5 वर्ष। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक साल का कितना है? 7 रुपए। हमें चाहिए कितना? 3/5 साल का। तो आप 7 गुणा में 3/5 करो। कितना आएगा? 7 या 21/5। कितना आएगा? 21/5। तो ये 21/5 ये 219 दिन का आया। तो ये यहां पर रखेंगे। क्लियर? या सिंपल भी जोड़ सकते हो आप कि ये वैल्यू कितनी आएगी? 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 4.2। कितना हो जाएगा? 4.2 हो जाएगा। समझ आया यहां तक? तो टोटल कितना बनेगा? 6 4 10.2। ठीक है, कितना बनेगा? 10. कोई दिक्कत हो किसी को तो बताए। ठीक है यहां तक? तो हमारे पास 10.2 आया। क्वेश्चन में कितना था? 6120 रुपए। यही था। कंपेयर करेंगे तो आएगा 600 गुना। कितना आएगा? 600 गुना। जो पूछे 600 गुना। तो ये पूछा था 600 गुना करेंगे। 36 गुना में 6, 216 और 2 0 ये 21,600। कितना आएगा? 21,600 आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कल देखते हैं इसको।